हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर रिकॉर्डिंग इट दैट वे बिकॉज आई एम जस्ट टू लेजी नाउ बिकॉज मैंने अभी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की है स्क्रीन एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेबसाइट एंड इट्स बेसिकली एक ट्रिब्यूट पेज है। ट्रिब्यूट पेज यानी एक आर्टिस्ट है जो कि गुजर चुका है एंड हम उसके ट्रिब्यूट के लिए एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जहाँ पर आप डोनेशन वगैरह ये सब कर सकते हो। तो मैं इसका बेसिकली केवल डिज़ाइन नहीं बताऊँगा कि आप फोटो आप XD या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसको खोल लो, रेक्टेंगल ड्रॉप करो और ये लिखने लग जाओ। मैं वैसा नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं इससे और अच्छे से एलाबोरेट करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन इतना एलाबोरेट कर चुका है कि आप मेरी डिज़ाइन पीछे की जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस होते हैं उसको समझ सकते हो कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हो अपने एलिमेंट्स के बारे में कि जो जो आपको इंक्लूड करना है, आप कैसे अपने मार्केट को रिसर्च कर सकते हो। जैसे ये ट्रिब्यूट पेज है तो ट्रिब्यूट पेज में कैसे आपको इनिशिएटिव लेना है कि क्या करूँ मैं पहले, ठीक है, एकदम नहीं कि बैठ जाओ और बनाने लग जाओ, ठीक है। सो दिस वीडियो विल बेसिकली हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द रिसर्च पार्ट। रिसर्च पार्ट में हम ये देखेंगे कि अच्छा कौन कौन सी ट्रिब्यूट वेबसाइट और है, ठीक है, एंड और उनका देखेंगे कि कैसे वो उन्होंने एलिमेंट्स मार के क्या कलर थियरीज वगैरह वो यूज़ करते। बेसिकली मैंने देखा था एंड इट्स नॉट दैट कि इतना कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस चीज़ में। आप ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च। हालांकि ये मेरा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट तो था नहीं या फिर किसी क्लाइंट के लिए था नहीं, ये जस्ट एक डेमो वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, तो मैं बताऊंगा जरूर कि कैसे रिसर्च करना है। एंड सेकंड थिंग इज द स्केचिंग पार्ट। ये सबसे मेन पार्ट होता है। आप चाहे रिसर्च उतनी ना करें लेकिन स्केचिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपके पास खुद का आइडिया है सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच इट डाउन रेदर देन डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग इट इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। थर्ड चीज जो होगी वो हमारी डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग वाला पार्ट में थोड़ा स्किप फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि वही लगभग 1 घंटे तक चला, तो 1 घंटे तक आप देखोगे नहीं, ठीक है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड इसके बाद मैं अब आपको नहीं मिलूंगा, मैं आपको बस स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको सारी एक एक स्टेप बताऊंगा एंड पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से इज कि मैं ऐसे अब और पार्ट्स लाने का सोच रहा हूँ, जैसे कि ब्रांडिंग हो गई, किसी भी एक ब्रांड को हम उठाएंगे, जैसे कोई भी एक एनिमल ब्रांड हो गया, ठीक है, तो हम उसका ऐप भी बनाएंगे, उसकी वेबसाइट भी बनाएंगे, उसकी ब्रांडिंग भी बनाएंगे एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, जैसे लोगो वगैरह हो गया, टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह, ठीक है। सो मैं ये लाने का सोच रहा हूँ और इसको एक वीडियो में कभी नहीं लाऊंगा, 6-7 पार्ट्स में हम उसकी ब्रांडिंग वगैरह सब कवर करेंगे। बट आई जस्ट वांट थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा ग्रो हो जाए उसके बाद जरूर लाएंगे, लेकिन ऐसे ट्यूटोरियल्स में लाने का बहुत सारा सोच रहा हूँ। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज गिव इट ए थम्स अप एंड now let me bring you to the screen। ऑल राइट गाइस, तो हम यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट आता है जो कि होता है हमारा रिसर्च पार्ट, ठीक है। देखो यार, अब जो भी आप बना रहे हो, चाहे वो पोस्टर हो, ऐप हो, वेबसाइट हो, आपको बहुत सारा टाइम आपका रिसर्च में देना। मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट में बता रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 5 घंटे भी, 5 दिन भी दे सकते हो अगर आपका क्लाइंट बड़ा है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सर्च किया ट्रिब्यूट वेब पेज डिज़ाइन और मैं गूगल इमेजेस पे चला गया सीधा। यहाँ पर मुझे सारी कलेक्टिव इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ अब आप चाहे कितना ही घूर लो, ठीक है। देखो यार, ये ट्रिब्यूट एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको ज़्यादा वेब पेज डिज़ाइन दिखेंगी नहीं है। यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो क्रिएटिव वगैरह है ऐसी मुझको बनानी नहीं है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। मैं पूरी ब्लैक एंड वाइट में बनाऊंगा उसको, ऐसा नहीं कि कुछ क्रिएटिव सा बना रहे हैं, नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि क्लाइंट की डिमांड हो। लेकिन यहाँ पर कोई क्लाइंट है नहीं, यहाँ मैं अपना पर्सनली बना रहा हूँ, एक बस एक प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस देख सकते हैं एंड बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रिब्यूट इमेजेस बहुत कम, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो कि आपको ट्रिब्यूट पेजेस बनाने के लिए, ट्रिब्यूट टेम्पलेट्स, जैसे कि आप अपनी मेमोरीज स्टोर करना चाहते हो तो वैसी इमेजेस, वैसी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा आइडिया मेरा खुद का होगा, जब मैं स्केचिंग करूँगा तभी हम डिफाइन करेंगे। तो बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे रिसर्च करना है। अब इन रिसर्च करने के लिए आपके पास और भी वेबसाइट्स होती है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा dribble.com एंड देन आपका जो होता है ड्रिबल के बाद बिहेंस हो गया, आपका पिंटरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट यार, पिंटरेस्ट मेरे को पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ 3 वेबसाइट्स है, बाकी वेबसाइट्स बहुत है यार, हज़ारों है, तो बट ये ड्रिबल, बिहेंस एंड पिंटरेस्ट, ये 3 पे आप जरूर जाइएगा, मैं अभी जाकर नहीं बताऊंगा। और वहाँ पे आप अपना जो भी आपका टॉपिक है वो सर्च करोगे तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब इस वर्ड को माइंड करना, इंस्पिरेशन। आपको कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के लिए तो उसको कॉपी करो, अगर आप उसको कहीं पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो उसको क्रेडिट दो जहाँ से आपने उसका कॉपी किया है, ठीक है। उसको बताओ कि अच्छा मैंने आपकी डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं डिफरेंट डिज़ाइन देख रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिली, सिवाय एक डिज़ाइन के जो कि अभी आएगी, उससे मुझे थोड़ा सा लगा था कि हाँ मुझे ऐसा ही बनाना था कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया आपके दिमाग में होता है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि अच्छा लोगों ने क्या बना रखा है, हम उससे क्या यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। सो उसी के लिए हम यहाँ पर इतनी रिसर्च करते हैं। नाउ आफ्टर दैट, जैसे ये आपने एक बार रिसर्च कर लिया, आप सारी वेबसाइट्स पे चले जाओ, ठीक है। हमें बस आइडियाज़ लेना है और अगर आप कुछ अच्छे आइडियाज़ लिखे तो आप उनको नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया ट्रिब्यूट वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूट वेबसाइट अगर है तो जैसे यहाँ पर टॉप 10 ऑनलाइन मेमोरीज वेबसाइट, तो ये हमें मेमोरीज वाली वेबसाइट तो बना नहीं रहे, हमें ट्रिब्यूट देना है। तो और बेसिकली जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा इस फर्स्ट वाली में मेमोरीज, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को ट्रिब्यूट दे सकते, लोगों को ट्रिब्यूट नहीं, आप अपनी मेमोरीज स्टोर कर सकते हो, जैसे अपने इमेजेस वगैरह। एंड तो बेसिकली ये गलत रिसर्च थी मेरी, ठीक है, मतलब ये गलत चीज़ सर्च कर ली थी मैंने, ये मेरा पॉइंट नहीं था। बट स्टिल जैसे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप कुछ वेबसाइट्स को देखो ऑनलाइन उससे पहले, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक वो काम को करने की एक वो आ जाए, एनर्जी आ जाए कि अच्छा वेबसाइट्स, दूसरी वेबसाइट्स को देख के इंस्पिरेशन आएगी ही ऑब्वियसली। सो बेसिकली ये तो मैंने गलत सर्च कर लिया था ना। इसके बाद आप और भी कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं वापस गूगल इमेजेस पे ही चला गया एंड यू कैन सी हियर इज द, ये जो मैंने अभी क्लिक किया ये मुझे पसंद आया, बिल्कुल मिनिमल एंड लग रहा है कि अच्छा किसी बंदे को ट्रिब्यूट दे रहे हैं यहाँ पर। इसका नेविगेशन बार भी अच्छा लगा और काफ़ी मिनिमल थी, और ऐसा ही मैं बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। एंड मैं ब्लैक एंड वाइट यूज़ सारी इमेजेस यूज़ करूँगा। अभी इमेजेस वगैरह आपको कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी मैं बताऊँगा कैसे करना है आपको। नाउ अब जब मैं पूरी ब्लैक एंड वाइट अपनी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ब्लैक कलर, ब्लैक वेबसाइट डिज़ाइन पैलेट, मतलब कलर स्कीम, ठीक है, कि मतलब ब्लैक कलर में कौन कौन सी कलर स्कीम्स हैं तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर सर्च किया, एक तो मेरा नेट स्लो था उस टाइम पर तो मैं ज़्यादा से रिसर्च कर नहीं पाया, बट बेसिकली मुझे बनाना ब्लैक एंड वाइट में है तो मुझे कोई कलर स्कीम चाहिए ही नहीं। मैं चाह रहा था कि कलर पैलेट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बट मुझे कोई कलर इंक्लूड नहीं करना है। मैं ब्लैक वाइट और मैक्सिमम ग्रे पे जाऊँगा, शेड्स ऑफ ग्रे। और यहाँ पर मेरा नेट स्लो था तो मैंने उतना कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप सर्च कीजिए। अगर आपकी मान लो आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जैसे फूड डिलीवरी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली कलर्स पे बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। वो मैं हालांकि आगे के ट्यूटोरियल्स में लाऊंगा, आज का तो काफ़ी सिंपल है जिसमें ब्लैक वाइट और ग्रे यूज़ करके हमारी वेबसाइट बन जाएगी। और ये वेबसाइट नहीं बना रहे, हम वेब डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आप कोई ये सोच रहे हो कि मैं HTML CSS करके बताऊँगा तो वो मैं नहीं बताने वाला हूँ भाई। मैं बस Adobe XD सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके बताऊंगा। ऑलराइट, सो यहाँ हम आ गए हमारे स्केच पार्ट वाले, स्केचिंग वाले पार्ट पे। एंड यहाँ पर अब हम हमारा आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी आप छोटा सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद आइए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार में जितने बटन्स आपको देना है, बेसिकली लोगो तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ट्रिब्यूट पेज में लोगो भी बनाएगा, बट स्टिल लोगो की जगह आप नाम लिख सकते हैं मे बी। सो यहाँ पर मैंने नेविगेशन बार में 3 बटन दिए हैं, डोनेट, होम एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो भी आइडियाज़ आपके, ठीक है, उनको आपको स्केच करना है, ताकि आप यहाँ पे स्केच कर लोगे तो आप सॉफ्टवेयर में जाके सोचोगे नहीं कि अच्छा मुझे क्या करना है, ठीक है। आप पहले ही आपने स्केच कर लिया, आपको सीधा बस उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये एक ईजी होता है आपके वर्क फ्लो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आइडिया ये है कि मैं एक इंसान जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट देंगे उसको बनाएंगे, और उसका नाम और उसका जो भी उसकी डेट थी जब वो कब पैदा कब मरा था, और उसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो था हमारा वो था इनके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अबाउट बोल सकते हो आप, अबाउट हिम, जो भी हम उनका नाम देंगे, नाम हम वहीं पे सोच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम उनकी एक इमेज लगाएंगे, मतलब उनकी 2 इमेजेस हमारी वेबसाइट में होगी, और यहाँ पर उनके बारे में अच्छा सा बड़ा सा पैराग्राफ, ठीक है। और ये पैराग्राफ वगैरह सब मैं डमी टेक्स्ट लेने वाला हूँ, कोई रियल कंटेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, पहले ही बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज हिज वर्क्स, ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया था, वो एक आर्टिस्ट है, मैं एक आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट पेज बना रहा हूँ, तो आर्टिस्ट है तो उनके कुछ पेंटिंग्स वगैरह होगी, तो मैं वही सब यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपको लेआउट जमाना है, क्या आप कैसे पैटर्न आपका जमेगा, ठीक है। तो वही सब रिसर्च है, हालांकि मैं इतना इलेबोरेट नहीं कर सका, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें भी इलेबोरेट करता, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जरूर करूँगा। तो यहाँ पर हम पेंटिंग जो भी होगा, फोटो होगा, उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और ऐसे मैं 5 इमेजेस यूज़ करूँगा, ठीक है, उनके बेस्ट 5 वर्क्स। अब आप चाहे तो 500 बना दे, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर 5 इमेजेस बनाऊँगा। और मैं लेता हूँ अपना दूसरा पेपर एंड आगे का हम बनाते हैं। पेपर आप कोई से भी ले सकते हो, या फिर एक डायरी, अगर आप एक खुद की एक बुक बना लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को पेपर में काम करना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिज फैमिली। अब फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जो डोनेट करोगे वो किसको जा रहा है, तो आप फैमिली ट्रस्ट बनाना पड़ेगा ना। तो अब ये देखो यार, अगर आपके पास क्लाइंट होगा तो क्लाइंट आपको सब कुछ बता देगा कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर अपने दिमाग में जो आ रहा था वो मैं लिखता जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने उनकी फैमिली, तो मैं यहाँ पर उनका फैमिली का इमेज और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जितने भी मेंबर्स होंगे मैं यहाँ पर 3-4 मेंबर्स लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा,
आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हमारा डोनेशन का पेज, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छा बनाना होगा आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो यही है इसमें। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन पेज है, तभी तो देखकर लोग अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। हालांकि ट्रिब्यूट पेज है, सॉरी दिस इज़ नॉट द डोनेशन, दिस इज़ द सोशल मीडिया। उनका जो भी सोशल मीडिया जो कोई अगर फैमिली वाला हैंडल कर रहा है, तो वो 2 सोशल मीडिया मैंने ऐड करा है, इंस्टाग्राम और ट्विटर। उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की कौन उनको हैंडल कर रहा है, और वहाँ और फिर उसकी हम विजिटिंग लिंक दे देंगे एक बटन के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा होगा डोनेशन पेज, ठीक है। यहाँ पर डोनेशन की एक अच्छी इमेज जो कि अट्रैक्ट करेगी यूज़र को, एंड देन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और उसका बटन, ठीक है। एंड लास्ट में हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कैसे करूँ, क्योंकि मैं छोटी बनाना चाहता था, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इनको वर्टिकली स्प्लिट कर दूंगा, मतलब कॉन्टेक्ट अस राइट में और अबाउट अस लेफ्ट में, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल उनके अलग अलग सेक्शंस बनाऊँ। अभी मेरा ये आइडिया था, क्या पता सॉफ्टवेयर में जाने के बाद मुझे और कुछ आइडिया आ जाए, तब मैं और चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस में नाम वगैरह, ईमेल और सबमिट बटन ही होगा, एंड लास्ट में हमारी लिंक्स होगी, जो हमारा फूटर पार्ट होता है वेबसाइट का, ठीक है। सो दिस इज़ अवर स्केचिंग पार्ट। अब यार ये स्केचिंग के लिए कुछ लोग आईपैड यूज़ करते हैं, और अब आईपैड होगा तो मैं भी आईपैड यूज़ करता, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो हम सस्ता सुंदर काम ही करेंगे। लेकिन स्केचिंग ज़रूरी है। अभी मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ इस चीज़ में कि मैं बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेता हूँ या बहुत अच्छे प्रोटोटाइप्स बना लेता हूँ, बट स्टिल जो मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इसमें इनिशिएटिव लेना चाहें वेब डिज़ाइन में, तो आप ज़्यादा सोचें ना और देखें और स्टार्ट करें, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे कर लेता हूँ कि मुझे 2 मेन इमेजेस चाहिए आर्टिस्ट की, उनके 5 इलस्ट्रेशन चाहिए, जो कि 5 पेंटिंग्स होगी उनकी, ठीक है। उनके पास 3-4 फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ मुझे चाहिए, और एक डोनेशन का फ़ोटो चाहिए। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, और उसके बाद हम चलते हैं कि कैसे इनको फाइंड करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है आपका सफारी या जो भी आपका ब्राउज़र है, क्रोम वगैरह, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आप मैंने यहाँ पर 2 वेबसाइट खोलूँगा, unsplash.com और pexels.com। ये दोनों क्रेडिट फ्री इमेजेस, एचडी इमेजेस प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है, सारा काम मेरा इजी में हो जाता है। और भी वेबसाइट्स है, लेकिन ये 2 मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों में आर्टिस्ट सर्च कर दिया, और मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट के नाम पे कुछ नहीं मिला मुझको, ठीक है। तो मुझे एक ओल्ड मैन चाहिए, ठीक है। तो आर्टिस्ट तो यहाँ पर कुछ दिखे नहीं, सब ये मॉडर्न आर्टिस्ट थे, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर वापस से ओल्ड आर्टिस्ट लिखूँगा। मैंने ओल्ड आर्टिस्ट लिखा, तो ये फिर भी आर्ट्स ही देगा, ठीक है। अब देखो यार, ये चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपका क्लाइंट आपको ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, तो ये चीज़ें आप खुद भी फोटोग्राफर को हायर करके उनको फोटोग्राफी कर सकते हो आप उनकी, अगर आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो खुद देगा आपको इमेजेस, लेकिन वो लो रेजोल्यूशन इमेजेस देते हैं, तो अच्छा मज़ा नहीं आता यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड आर्टिस्ट में भी कुछ नहीं मिला, तो मैंने ओल्ड मैन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ओल्ड मैन की इमेजेस चाहिए थी। दोनों वेबसाइट में साइड बाय साइड चल रहा हूँ मैं, जहाँ मुझे अच्छा दिखेगा वहाँ मैं ले लूँगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर। अब जैसे मुझे ये इमेज पसंद आई, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि 2 इमेज चाहिए मुझे मेन आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे इन्हीं अंकल का एक और फेस चाहिए था, ठीक है। तो मैं उस फोटोग्राफर के पास गया, उसमें क्लिक किया मैंने उसकी प्रोफाइल पे। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर यू कैन सी कि एक ही इमेज से इसके 6-7 इमेजेस इसने डाल रखी है इस बंदे ने। तो हो सकता है उस ओल्ड मैन की, मुझे जो मैंने अभी देखी उसकी 1-2 इमेज और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मेन आर्टिस्ट की 2 इमेज आ जाएंगे, तो आपको इमेजेस ऐसे ही सिलेक्ट करना है। ये अब जैसे यू कैन सी कि ओल्ड मैन यहाँ आ गया, और इसकी 2 इमेजेस डाल रखी है, लेकिन दोनों एक जैसी ही हैं, ठीक है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ये तो अभी एलिमिनेट करनी होगी, ये मैं ले नहीं सकता, क्योंकि एक मुझे एक चाहिए, फ्रंट फेस तो चाहिए ही मुझको। दिस लुक्स गुड मी, अंकल सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान, एंड उनके जैसी तो मुझे यहाँ पर कोई दिखी नहीं, ठीक है। सो यू कैन गो टू द फोटोग्राफर्स प्रोफाइल, ठीक है। मैं जैसे दूसरी वेबसाइट पे आया, एंड यहाँ पर, एंड दिस गाय लुक्ड टू मी लाइक स्टैनली यार, टू बी ऑनेस्ट लग तो वैसे ही रहे, अब पता नहीं वो है या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको डाउनलोड कर लिया, और इनके नीचे जो ये अंकल हैं एक और, ये दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने, ये थोड़े बूढ़े हैं, तो मे बी वी कैन से कि ये उनके बुढ़ापे का ही फ़ोटो है,
समथिंग लाइक दैट, यू हैव गॉट द आइडिया, ठीक है। आपको सेम प्रोफाइल लेनी है, ठीक है, अगर आपके पास रियल इमेजेस ना है तो, ठीक है। अब सेम जस्ट लाइक दैट मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स और जो पेंटिंग्स की फोटोज थी उनको डाउनलोड करता हूँ, स्पीड फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि बोरिंग ना हो ताकि। सो नाउ एज यू कैन सी कि मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर नहीं, उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि जैसे आपको अगर आपकी वेबसाइट में इलस्ट्रेशन भी हो, जैसे इसमें तो एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इलस्ट्रेशन में खुद बनाना प्रेफर करता हूँ, या फिर आप फ्री पिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने सोशल मीडिया आइकन्स है, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर हमने लिया है, तो मेरे पास एक बनी बनाई टेम्पलेट है, क्रेडिट फ्री है जो कि, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इसकी मेरी इलस्ट्रेटर फाइल भी है, तो मैं यहाँ से एच डी वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास इलस्ट्रेशन है आपके, तो आप इलस्ट्रेशन भी freepik.com एक बहुत अच्छी साइट है, बस आपको क्रेडिट देना होगा उसका, ठीक है। फिर मैंने एक फोल्डर बनाया और ये सारी इमेजेस वगैरह इसमें इंपोर्ट कर ली, एंड देन आई ओपन फोटोशॉप, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी इमेजेस का बैकग्राउंड हटाना है। तो मैंने इन सारी इमेजेस को इंपोर्ट किया और सबका एक एक करके बैकग्राउंड में हटाता गया। PNG इमेजेस मैंने रखी, ताकि इनके पीछे मुझे वाइट ब्लैक जो भी बैकग्राउंड देना होगा मैं अपने सॉफ्टवेयर में जब मैं डिज़ाइन करूँगा तभी दे दूँगा। एंड आई हैव यूज्ड पेन टूल फॉर द मेन इमेज, क्योंकि ये हमारे मेन पेज पे होगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये शार्प दिखे थोड़ी इमेज। एंड सभी को मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। सिंस दिस इज अ ट्रिब्यूट पेज, तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में फीलिंग्स वही आएगी कि अच्छा वी आर गिविंग लाइक ट्रिब्यूट। ऑल राइट, ठीक है। सो और ये मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है, ठीक है। ये कंटेंट डमी कंटेंट है, बिल्कुल बकवास कंटेंट है, कुछ भी ऐसा रियल, या आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं अगर आपके पास क्लाइंट है अच्छा खासा तो, ठीक है। फिर हम आते हैं XD पर और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर 1920 1080 पे बना बनाया लेआउट जो होता है वही लेता हूँ और इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, और ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे पहले इस आर्ट बोर्ड को नाम दे दो एक, alright guys, so first of all I have given it my artboard a name which is tribute page. So first of all click on this tribute page and you can first of all we will define layout. तो हम यहाँ से ये layout को define करेंगे and I will take this columns layout and this is very suitable for my work and for especially for such kind of work where you don't have much complications in your website and where you usually have usually used to create minimal website. So this suits best for me. So what will I do, I will click on these columns and I will decrease the opacity so that it is just visible to me. And yeah, so now first of all let's begin with our first part, which is the navigation in the landing page. Basically it is one page website, so there is nothing like a landing page, but our first cover which is a person and his tribute, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ एंड यहाँ मैंने रेक्टेंगल ड्रॉप कर दिया, मैंने इसकी बॉर्डर को हटा दिया एंड इसका फिल मैंने दिया समथिंग नॉट द प्योर ब्लैक, बिकॉज प्योर ब्लैक यूजुअली हर्ट्स द आई, सो आई विल कीप इट नॉट मच ग्रेइश एंड नॉट द होल ब्लैक, इट्स क्लोजर टू ब्लैक, ठीक है। एंड आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस so that if next time I want color in many of my other element, so I can click on this fill and I can choose it directly from here. all right, so you can ऐसे भी तुम आप कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर या फिर कमांड एंटर आप मैक में प्रेस कर सकते हैं, विंडोज़ में कंट्रोल एंटर जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखता जाएगा कि कैसा मेरा वेब पेज दिखने वाला है, ठीक है, एक अलग विंडो में, ठीक है। ये जैसे विंडोज़ जो हमारे स्लाइडर्स होते हैं, सो बेसिकली ये मैंने सबलाइम खोल रखा है। सो लेट्स गेट बैक टू हियर एंड मुझे लगता है अभी ये थोड़ा ज़्यादा ग्रेइश टाइप का, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके थोड़ा सा और ब्लैक की तरफ ले जाऊँगा, थोड़ा सा। यू कैन डायरेक्टली सी द रिजल्ट, इट्स नॉट कंप्लीट ब्लैक, ओके दिस इज गुड। ऑल राइट, नाउ मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल L प्रेस कर दूंगा, या फिर आप यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट में इस पर लॉक पे क्लिक कर सकते हो, तो ये क्या लॉक हो जाएगा, तो ये क्या मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल L ही में ज़्यादातर शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू,
देयर इज नथिंग लाइक लोगो इन आवर वेबसाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मी इंपोर्ट द इमेज. तो कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर मैक में कमांड शिफ्ट आई आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर अपने इमेजेस को इंपोर्ट करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 2 इमेजेस मेन जो मेरे होते हैं मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ. जो मेरी मेन इमेजेस है फर्स्ट और सेकंड, इनको इंपोर्ट कर लिया मैंने. ठीक है, अभी सिमिलरली दोनों, अब ये आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि आपको सेम साइज हमने फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट लिया था तो उनका फायदा यहाँ पर हुआ कि ये दोनों, वरना क्या होता है कभी कभी ये जो इमेज होती है ये छोटी इतनी सी आती है, अगर इसका रेजोल्यूशन कम हो ये ऐसी बड़ी आती है, तो आपको मैनेज करना दिक्कत हो सकता है. ठीक है, तो मैं इनको क्या अब एक साथ सिलेक्ट करके छोटा कर लूँगा. ना जो मुझे यूज़ करना होगा मैं वैसे यूज़ करूँगा. तो मैं ये इस इमेज को सबसे आगे रखना चाहता हूँ, तो मैंने इस इमेज को थोड़ा सा अपना आर्टबोर्ड को लिया एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया और इसको बड़ा रखा मैंने. ठीक है, साइज को बड़ा मैं भी यहाँ तक एंड या दिस लुक्स गुड. ठीक है, इसके आसपास मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा शेडोज दे सकता हूँ. ठीक है, एंड वी सी नथिंग मच ऑफ द डिफरेंस, लेकिन एक ये जो है थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से थोड़ा सा सेपरेट कर देगा. ठीक है, आप चाहो तो शेडोज अगर आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाओगे तो दैट वॉन्ट ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन मैं शेडोज़ को इतना हार्श नहीं रखूँगा. ठीक है, आपको फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, आप लगाए ना लगाए फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन बट स्टिल आई प्रेफर क्रिएटिंग शेडोज़. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर कंटेंट जो आएगा. ठीक है, तो कंटेंट में सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा क्या लिखेंगे आप ट्रिब्यूट में. आप देखिए अब आप कंटेंट आपको खुद को बनाना होगा या फिर आप कंटेंट राइटर भी हायर कर सकते हैं. एंड हियर आई विल मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हो गए उसमें मैं डमी टेक्स्ट प्लेस करूँगा और जो हमारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एलिमेंट्स होते हैं उसमें मैं रियल टेक्स्ट लिखूँगा. ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ए ट्रिब्यूट टू. ठीक है, ए ट्रिब्यूट टू लिख दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर में रखूँगा ये ग्रेज, बिल्कुल 50% ग्रे जो हमारा होता है. ठीक है, तो और इस पर यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया ताकि इसको भी सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, एंड इसका साइज़ है फिलहाल 20, तो 20 नहीं, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं 30, आई गेस 30 ओके. एंड इसको थोड़ा सा इसके दूर सिलेक्ट किया एंड यहीं पे अलाइन कर दिया. ठीक है, एंड जस्ट इसको ऑल्ट ड्रैग कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इन सर का नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता है. नाम बेसिकली क्रिस्टोफर, सॉरी क्रिस्टोफर, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है गलत है. क्रिस्टोफर आई थिंक स्पेलिंग चेकर होता है आपके इसमें, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर. यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे ना इस पर राइट पे एडिट पे जाकर, तो ये आपकी जैसे मैंने AR लिखा था तो उसने सही करके ER कर दिया. ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुछ भी, मलन, मलन. ओके, सो क्रिस्टोफर मलन. और इसकी ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इनको बड़ा करके और इसी के टॉप के अलाइन, अब जैसे ही देखिए आप यहाँ पर ड्रैग करके ले जाओगे तो आपको ये ब्लू पिंक लाइन से हाईलाइट बता देगा कि हाँ ये उसके अलाइन है. अभी हमें इतना डिस्टेंस नहीं रखना, इतना. ठीक है, एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप स्लाइड करके देख सकते हैं कि अच्छा मेरा सही दिख रहा है नहीं. अब ये एट्रीब्यूट टू मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लाऊंगा और इसको बड़ा कर दूंगा. ठीक है, एट्रीब्यूट टू क्रिस्टोफर, और इस क्रिस्टोफर मलन ये मेरा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको व्हाइट कलर का कर दूंगा. तो आप यहाँ पर आप मेरा डिज़ाइन थिंकिंग देख सकते हो कि जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको कैसे कर रहा हूँ. जैसे मैंने अभी जैसे ये इमेज है तो ये इमेज को मैं इधर नहीं रख सकता राइट साइड में. ठीक है, क्योंकि ये इमेज राइट की तरफ देख रही है, तो ये जो आई है ना, मैं अगर आपको ब्रश वगैरह कुछ होता, लेट मी टेक दिस पेन टूल, मे बी लाइन, तो ये जो आई है ना ऐसे ये इसकी तरफ जा रही है. ठीक है, तो ये विजुअलाइज कर रही है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट यूजर को थ्रू करेगी वो. ठीक है, तो मैं फिलहाल तो इसको डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको लेफ्ट में रखा और इसको मैं चाहूँ तो अभी नीचे ला सकता हूँ, लेकिन नीचे मेरा कंटेंट रहेगा तो आप समझ सकते हैं आप मेरी डिज़ाइन थिंकिंग कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है. ठीक, तो एट्रीब्यूट टू क्रिस्टोफर मलन एंड इसी को ड्रैग करके मैं नीचे ला रहा हूँ और इनके बीच में डिस्टेंस यू कैन सी कि ये डिस्टेंस पिंक यहाँ पिंक या वायलेट हाईलाइट से मुझे बता रहा है कि डिस्टेंस बराबर है. और मैं इस पर क्लिक करके इनकी एज जो होता है हमारा कब से कब तक ये थे, तो 19 मे बी 65 टू 20 2020 कर देते हैं. ठीक है, ये कंटेंट आपके ऊपर है. अगर आपकी रियल वेबसाइट है तो बेसिकली आपके पास क्लाइंट होगा तो आपके पास सवाल जवाब के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी. एंड मैं इसको छोटा ही रखूँगा. ठीक है, ये तीनों अब अलाइंड है एक दूसरे पे. ऑलराइट, ठीक है, यू कैन नाउ दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट कि आपको कैसा चाहिए. अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को ग्रुप कर देता हूँ. कंट्रोल G प्रेस कर सकते हो या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर सकते हो. ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया. तो मैं इसको अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको एक साथ बड़ा कर सकता हूँ. ठीक है,
ऑलराइट, सो दिस लुक्स गुड। थोड़ा सा इसको इस तरफ लाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पर, एंड दिस सूट्स वेल आई गेस। फिर अभी हम थोड़ा और कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किस हिसाब से हमको इसको अलाइन करना है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिट पे, जहाँ पर मैंने डमी टेक्स्ट लिख रखा था। तो ये बेसिकली ये डमी टेक्स्ट ही था। कंट्रोल-C मैंने किया यहाँ पर, एंड यहाँ पर आया, टेक्स्ट लिया यहाँ पर, कंट्रोल-V प्रेस कर दिया, ठीक है। सो डोंट गो ऑन कंटेंट, आई एम अ वेरी बैड कंटेंट राइटर, कि जो भी लिखा है मैंने, एंड इसको मैं थोड़ा करता हूँ छोटा, ठीक है। इसका मेरा साइज़ था 46, तो मैं इसका भी दे दूंगा 46, तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। आई विल गिव इट 30 साइज में भी, ठीक है, और मे बी और लेस 24 आई गेस, ठीक है। एंड इसको मैं वही कलर देने वाला हूँ, ग्रे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ जो हमारी यहाँ पर हाईलाइटेड है वो इनका नाम है सर का, ठीक है। तो इनकी इमेज तो है ही बड़ी सी, और एक इनका नाम है, तो मैंने उसको वाइट कलर दे दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कितना कैसा लगता है ये। दिस लुक्स गुड। थोड़ा सा ऑफ है। ऑफ क्या चीज़ है, अब वही चीज़ है कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, नीचे ऊपर थोड़ा सा अलाइन, क्योंकि अलाइनमेंट इज़ व्हाट दैट कैन ब्रिंग मैजिक टू योर वेब पेज। मैं इसको अगर पेज के बीचों बीच रखूँगा तो मे बी, या नाउ यू कैन सी कि ये थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बीच में, ये जो है हमारा, इसके बीच में ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसकी ट्रैकिंग, अगर मेरा फ़ोन से 20 का है तो मैं 20 करके देखता हूँ। 20 इज़ मच, आई थिंक ज़्यादा हो गया, 20 और ज़्यादा हो गया, तो मैं इसकी फ़ोन साइज़ कर दूँगा 18। आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा अपने टेक्स्ट के साथ, ठीक है। 18 अब थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो इसको 22 कर देते, 24 था तो यस, यस दिस लुक्स गुड, ठीक है। तो मेरी ट्रैकिंग है यहाँ पर 20 और ये 22 है, ठीक है, और ये 27, तो ठीक है। ज़्यादा भी अगर आप करोगे तो जो हमारी लीडिंग है वो 30 है, ठीक है। तो ये विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड रूल है, विजुअली आपको समझ, यूज़र को पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। मे भी अगर मैं इसको अनग्रुप करूं और इनको थोड़ा, इनकी लीडिंग कम करूं, इनके बीच की, इनको थोड़ा सा क्लोजर, लेट्स सी, ऑलराइट, थोड़ा सा इसको और ऊपर उसके टच में लाना चाह रहा हूँ, या ऑलराइट, सो दिस लुक्स गुड। ना मैं इसको करता हूँ ग्रुप, एंड ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज हमारा, यहाँ पर जो हमारे पार्ट हमने जो स्केच किया था उसमें हमारे 3 नेविगेशन बार में 3 बटन्स थे, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट लेता हूँ, लिखता हूँ होम, ठीक है। इसमें इन तीनों में अगर मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी हमारा स्मॉल लेटर हो, ठीक है। मैं इसके बाद लिखता हूँ होम के बाद हमारा था डोनेट, और डोनेट के बाद हमारा थर्ड था कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब समटाइम्स ये क्या हो रहा है, अभी जैसे मैं इसको स्नैप करना चाह रहा हूँ कि इसके भी, हाँ ये आ गया, ये इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस 38 है, ठीक है। तो कभी कभी अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको जूम कर लेना है। अगर आप बहुत दूर से रखकर अगर उनको स्नैप करना चाहोगे कि इनकी डिस्टेंस बराबर है, तो आपको दिखाएगा नहीं समटाइम्स। तो आपको इनके जो बीच की आपको जूम करके फिर इनको आसपास लेके आना, ठीक है। तो अब ये होगा, अब मेरा क्या, ये होम पेज ही है बेसिकली, तो होम पे जाऊँगा और इसको यहाँ पे कलर दे दूंगा वाइट, ठीक है, और इसको वाइट को ऐड कर लूँगा, ऑलराइट। सो अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल-G पर ग्रुप कर दिया, और अलाइन में यहाँ पर जाकर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर, हॉरिजॉन्टली मिडिल में ला दिया, ठीक है। सो यू कैन सी कि दिस इज आवर पेज, एंड मे बी इसको आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। मैं बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनेट जो है हमारा वो बेसिकली इसी पेज में नीचे आने वाला है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यूज़र पूरी वेबसाइट देखें, ना कि यहाँ पे डायरेक्ट डोनेट, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन नहीं रहेगा। बेसिकली हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो डोनेशन एक, आई डोंट नो इंटेंशन होगा या नहीं, बट स्टिल आई थिंक कि वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सो इसको मैं छोटा ही रखूँगा, आप चाहे तो इसको बड़ा कर लें, आपकी इच्छा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारा पेज आता है उसके लिए हम इस ट्रिब्यूट पेज पे क्लिक करेंगे और हमारे आर्टबोर्ड को थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है। आर्टबोर्ड को बड़ा कर लिया, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लॉक पे क्लिक कर देता हूँ कि अनलॉक यहीं पे हो जाएगा, और इसी को ऑल्ट ड्रैग करके, ठीक है, ऑल्ट ड्रैग कर लिया वापस से, इसको कंट्रोल-L प्रेस कर दिया, और इसको मैंने कलर दे रहा हूँ मैं वाइट, ठीक है। मैं ब्लैक वाइट के कॉम्बिनेशन में चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल भी करूँगा तो ये मेरा वाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है, ठीक है जी। नाउ ऑलराइट, सो
यहाँ पर अब हमारी एक काम करते हैं, सबसे पहले इमेज ले आते हैं। इमेज को एक काम करते हैं, इमेज ये जो है ये हमें डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो ये आई थिंक इतनी अच्छी नहीं लगेगी। ना 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 बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है ना, ये इमेज और उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पा रहा है। ये इमेज में वाइटिश कलर बहुत है, ठीक है, ये थोड़ी ग्लो कर रही है और पीछे भी वाइट कलर आ गया तो कॉन्ट्रास्ट नहीं। अगर ब्लैक के ऊपर हम डायरेक्ट रखते तो फिर भी वो जमता। सो इसके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में ब्लैक ही हो, तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक काम करते हैं, इमेज को तो उठाकर लाते हैं यहाँ पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल लेता है, मैं इसको सर्कल के अंदर मास्क कर दूंगा और यहीं पे कहीं फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको उठाया जस्ट लाइक दिस, एंड इसका बॉर्डर तो हटाया मैंने, इसको कलर दे दिया ब्लैक में भी ब्लैक विल सूट, ठीक है। ब्लैक नहीं, जो हमने सिलेक्ट किया था। अब इस इमेज को, ठीक है, इमेज को लिया, थोड़ा सा बड़ा किया ताकि ये बॉक्स में बैठ जाए। इन दोनों को सिलेक्ट, एक काम करते हैं सिलेक्ट, अभी देखें क्या होता है। सिलेक्ट करके मैं अगर मास्क विथ शेप करूँगा तो वो मास्क तो हो जाएगा लेकिन मेरा सर्कल चला जाएगा। तो मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, ये जो हमारा सर्कल है इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑल्ट ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके, ताकि अलाइंड ही रहे कॉपी, और इनको तो मास्क कर देता हूँ शेप के साथ, और इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी प्रेस कर सकता हूँ। यू कैन सी नाउ कि ये जो हमारी इमेज है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ रिफाइनमेंट्स उतना नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख के कर लीजिएगा, ठीक है। मे भी मुझे यहाँ पर ये जो है ये गैप को भी फिल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कंट्रोल सेट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे, या तो नीचे ले आ सकता हूँ, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा और बड़ा करके ऊपर भी ले जा सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब इनको अब मास्क विथ शेप कीजिए। अब इसको अगर यहाँ ले आएंगे तो ये परफेक्ट सर्कल के अंदर बैठ जाएगी, डीपी। कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप हो गया, ताकि इसको उठा कर कहीं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने उठा कर रख दिया यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं यार, कि अच्छा चलो अभी बताता हूँ फिर बाद में। इसको इतना बड़ा नहीं रखना हमने, क्योंकि इतना बड़ा तो ये तो फिर पूरा, आई डोंट नो इतना बड़ा आप क्यों रखना चाहेंगे, लेकिन मिनिमलिस्ट है तो स्पेस होनी चाहिए, नेगेटिव स्पेस आसपास। एंड आई थिंक मेरे को क्या करने का है अभी, ये जो है मेरा, इसको मैं उस रेक्टेंगल के सीमित ही रखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये क्या, ताकि यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये मुझे बराबर दिखे मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। सो मैं इसको उठाया, इसको रखा बीचों बीच, ठीक है, एंड इसको यहीं पर, ठीक है। एंड नाउ इज हमारा कि हमें इनके बारे में बताना है कि ये कौन थे क्या थे। तो ये मैंने डमी टेक्स्ट लिखा है, बहुत ही रद्दी सा, एंड इट्स नॉट ए, मतलब इसमें मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, 2 लाइन लिखी थी तो 2 लाइन को कॉपी पेस्ट करता गया और बीच में चिपकाता गया। सो इसको मैं पेस्ट कॉपी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर टी प्रेस करिए, टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल वी, ठीक है। अभी दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये फिल वाइट के ऊपर वाइट ही है, तो मैं इसका कलर यहाँ से लेकर ग्रे, मैं ग्रे ही उस बैकग्राउंड में लिखूँगा, ठीक है। अब ये तो पढ़ने में आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको जमाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पर ब्रेक दे सकते हैं इनको, टू आवर लीजेंड। एक काम अभी देखिए यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं ना, अभी देखते हैं, देखो यही इसी चीज़ के लिए मैं ये वेब डिज़ाइन बना रहा हूँ, वरना डिज़ाइन तो हर कोई बना सकता है, ठीक है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता है कि सब कुछ चीज़ें जमी जमाई हों, ठीक है। तो ये पढ़ने में आसान है, रीडेबल है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बुरा है, गलत है, पढ़ने में आ रहा है, मिनिमल दिख भी रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि ऊपर हमारी लाइंस लंबी हो, नीचे आते आते थोड़ी छोटी हो जाए, ठीक है, ताकि वो क्या यूज़र को विजुअली अपीलिंग होगी, उसको पढ़ने में आसानी होगी। ये एक, इसको रूल तो नहीं बोल सकता मैं, क्या पता रूल है या नहीं है, बट स्टिल मैं यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टू लीजन फादर इतना कर दिया मैंने, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फर्म एंड इंडस्ट्रीज, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, एंड या इतना हो गया। नाउ इसके बाद, ठीक है, मे बी आई डोंट नो इफ दिस लुक्स, ओह नो 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 नो, दिस डजंट लुक गुड एट ऑल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल, ऑल राइट, सो आई थिंक ये ठीक है, बट स्टिल मैं यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, थोड़ा सा इसको, yes, this looks good now, this looks good, and maybe we can play with the tracking and leading to make it more readable, ठीक है। तो इसकी font size है 22, तो maybe we can do it 18, alright, so this looks good, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं बताने वाला था, कि ये जो है आप चाहें तो इसके नीचे ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, एक और रेक्टेंगल एक और सर्कल बना के, लेकिन मेरे पास थोड़ा और अच्छा प्लान है इसके लिए। ऑलराइट गाइस, सो सॉरी आई गॉट डिस्टर्ब्ड इन बिटवीन। सो मैं ये बता रहा था कि ये जो
मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली इसको एक सर्कल के अंदर रखने वाला हूँ जिसके पीछे एक ड्रॉप शेडो देने वाला हूँ, इंस्टीड ऑफ गिविंग इट डायरेक्टली ए ड्रॉप शेडो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑल्ट ड्रैग करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। अब इसको करता हूँ यहाँ से अनग्रुप, और इस इमेज जो मार्क्ड थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, एंड इसको दे दिया मैंने कलर वाइट, एंड इसको मैंने दे दिया ड्रॉप शेडो, ठीक है। नाउ आप चाहे तो ड्रॉप शेडो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं हमेशा ब्लर ज़्यादा रखता हूँ अराउंड 12 का, एंड मे बी यू कैन प्ले विद द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल, ठीक है। नाउ अब मैं इसको वापस से शिफ्ट प्रेस करके उसके पीछे रख दिया, एंड कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया ताकि वो उसके पीछे चला जाए। सो क्या हुआ आपको, अगर इफ़ यू कैन सी, एंड एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी दिखेगा नहीं आपको, और दिखेगा भी नहीं बेसिकली, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। सो यू कैन सी कि एक हल्का सा अगर आपको दिख रहा हो, इफ आई जूम इट, जूम ये होगा नहीं, आई गेस जूम नहीं होगा, मे बी आई कैन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, आई गेस तब जरूरी है ये। नाउ यू कैन सी ये तो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, एंड मे बी दिस लुक्स गुड, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेकंड पेज, ठीक है। इनमें हमने अबाउट, और वेट अ मिनट, ये हमने यहाँ पर कुछ गलती नहीं, एक छोटी सी भूल हो गई कि क्रिस्टोफर नोलन, ये बेसिकली एक यहाँ, या तो हम यहाँ पर एक कर सकते थे कि यहाँ पर अबाउट लिख सकते थे, अबाउट क्रिस्टोफर नोलन, लेकिन वी वांटेड मिनिमल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको मालूम पड़ना चाहिए कि अच्छा ये क्रिस्टोफर नोलन। सबसे पहले तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो सेम ही है, ठीक है, तो मालूम पड़ ही जाएगा कि कौन, लेकिन हम यहाँ पर स्टिल यूज़र के लग्जरी के लिए हम यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन जो है, एंड बेसिकली ये मेरा जो फ़ॉन्ट है ये मेरा हेल्वेटिका है, ठीक है, एंड इट्स बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट विद Adobe XD। तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, मे बी यू कैन प्ले विद द साइज़, कि मैं इसको 30 कर दूँ, ठीक है, 30 कर दूँगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो आ जाएगी इस केस में। सो मे बी व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा हम इसको फिर से जमाने की कोशिश करते हैं, 2 को यहाँ ले आया, नहीं आई थिंक दिस इज ऑल गुड, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से ये हमारा ये नेविगेशन है, ये हमारा फ्रंट मेन पेज, एंड यहाँ से जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा क्रिस्टोफर नोलन, ऑल राइट, ठीक है। तो गाइस ये हमारा दो कवर्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कवर पे। थर्ड पे अगेन में थर्ड हमारा था फेमस वर्क्स के बारे में, ठीक है। तो मैं उसमें ब्लैक कलर ही दूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने आर्टबोर्ड ट्रिब्यूट पेज पे क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ी सी हाई क्वालिटी इमेजेस थी, तो ये तो ओ माय गॉड ये काफ़ी बड़ी है। नाउ यू कैन सी कि ये देखो ये छोटी है, बड़ी, ये क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग रेजोल्यूशन की इमेजेस हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छा यही होगा, बेहतर कि आप फोटोशॉप में जाकर के इनको पहले एक सेम रेजोल्यूशन की इमेजेस बना लें। ठीक है, एंड मे बी आई थिंक वी शुड नॉट एड अ बाई ऑप्शन हियर, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूट पेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई हमारा प्रमोशन तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो मे बी वी शुडंट बाई, आई डोंट नो इफ द फैमिली वांट्स इट टू बी प्रमोटेड, तो यहाँ पर बाई का ऑप्शन भी आप यहाँ पर बटन बना सकते हैं इजीली, बट लेट्स नॉट मेक इट बटन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे ही ले आता हूँ, एंड दिस इज अवर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट आर्ट वर्क हो गई जो कि उनकी हमने बताया है, ठीक है। तो मे बी आई थिंक द वन इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन डू इज, इन दोनों को ग्रुप किया, इनको लाया मैं इधर यहाँ पे, मे बी इसको थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। आई थिंक समथिंग स्टिल इज ऑफ, और स्टिल ऑफ ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही, तो मे बी इनको करीब ही ले आओ फिर, लाइक दिस, दिस लुक्स गुड, नाइस, दिस लुक्स गुड, ठीक है। ये ऐसा हो गया। या फिर मे बी वी कैन डू कि हमें इसको इतना लंबा पेज बनाने के बजाय वी कैन डू वन मोर थिंग, कि हम पांचों को एक ही साथ लिख सकते हैं ना आराम से, व्हाई नॉट। सो लेट्स डू दैट, क्योंकि अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा आई गेस। इंस्टेड वी कैन क्रिएट 5 बॉक्सेस आई गेस, लेट्स डू दैट, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तो फिलहाल रख रहा हूँ अभी यहाँ पर ही, ठीक है। एंड जो मैं करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसको छोटा करता हूँ,
ऑलराइट, सो दिस आर द पेंटिंग्स। लेकिन ये पेंटिंग में एकमात्र जो दिक्कत आ रही है वो ये कि ये जो ब्लैक वाली पेंटिंग है ना, ये थोड़ा सा क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं जमा रही है यहाँ पर जैसे ये और तो सारी। तो एक काम करते हैं ना यार, इस पेंटिंग को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। या तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई पेंटिंग्स अगर वॉलपेपर दिख जाए डार्क इमेज मेरी, बट स्टिल इट गिव्स कॉन्ट्रास्ट लाइक, ठीक है। सो नाउ इनके बीच की डिस्टेंस ही हमको मैनेज करनी है, बाकी तो सब ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस को भी करते हैं, तो एक काम करते हैं इसको करते हैं मिडिल में, ठीक है ठीक है। राइट, सो लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। सो दिस लुक्स फाइन। अब व्हाट यू कैन डू, यू कैन इवन यूज दिस लाइक दिस, ठीक है। इनके बीच में 5 पेंटिंग्स है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ की जैसे लटकी हुई है, हैंगिंग पेंटिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको हटा दें नीचे वाली को, या मे बी यू कैन डू कि इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और मे बी ऊपर वाली को भी, क्योंकि हमें लाइन में कंसिस्टेंसी भी तो चाहिए होगी, लाइक दिस। या दिस लुक्स फाइन टू मी, दिस लुक्स गुड, ठीक है। देखो स्टाइल अपना अपना है यार, ये मेरा स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये बना रहा हूँ। और इसमें इसको Ctrl+G कर रहा हूँ और इसको, ठीक है, इसको मैंने वर्टिकली सेंटर में ले आया इनमें भी, ठीक है। ऐसे मैंने इसको कर दिया। नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि हम इसको नाम भी देना चाह रहे थे, बट लेट्स, अगर नाम देना तो हमें नीचे वाली लाइन हटानी होगी। आई डोंट नो हाउ टू डील विथ इट यार। अब ये मैंने थोड़ा कंटेंट सोचा नहीं था कि इसको नाम दे या ना दे, बट इट्स बेटर अगर हम नाम देते हैं तो। सो नाम देते हैं तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं पूरे, ठीक है। और नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं। ऑल राइट, ओके। सो अब ये टेक्स्ट तो बहुत सिमिलर लग रहा है, तो वी कांट डू एनीथिंग ऑफ इट, क्योंकि मैं लिखने तो बैठूंगा नहीं। सो फेमस वर्क्स हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पर कोई भी इस पर क्लिक करके डिटेल्स भी देख सकता है, ठीक है। तो अगर उस पर हमें क्लिक करवाना है तो उसके लिए हमने ये एक, या तो ये कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इन सबको, ठीक है। बट आई थिंक वी वोंट गिव, क्योंकि हमें सिंगल पेज बनाना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर डोनेट और कॉन्टेक्ट ही रखा है, तो हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बटन तो है नहीं कि उनका वर्क्स वगैरह, ठीक है। तो हम कोई एक्स्ट्रा पेज तो बनाने वाले है नहीं। इसके लिए हमने जो हमारी पैराग्राफ था, जो डिस्क्रिप्शन था पेंटिंग का, वो भी दे दिया, उसका नाम दे दिया, और पेंटिंग पे क्लिक करके कोई एचटी इमेज देख ही सकता है आराम से, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक फास्टर थोड़ा सा, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद जो था हमारा, वो था इस फैमिली, ठीक है। तो फैमिली को भी अब फटाफट मैं करता हूँ, ठीक है। His family, Raquel, all right. So next was his social media, all right. So his social media, there of course there will be some tribute pages of social media where their family will be managing it. So we can now first of all we will have to see how much this big rectangle was. Okay. So for that, let me open my vector elements. I have already shown you that I have already collection of logos. So I will open the EPS file inside Illustrator. No, not here. Open with Ruby Illustrator. And here we go. So we need to
basically. So first of all, let me copy this. I will take this monochromatic, not the colored one. So Control C, and let me paste it here. Control V. It came here. All right. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame of past. ऑल राइट, सो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा. एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल. कार्ड से बनाना सिंपल. सो नेक्स्ट इज अवर सोशल मीडिया हो गया, उसके बाद डोनेशन. तो दिस इज और समथिंग इम्पोर्टेंट. थोड़ा इसको इतना जल्दबाजी में नहीं बनाऊंगा. सो डोनेशन, सबसे पहले इस ट्रिब्यूट पेज पे जाते हैं और हमारा इसको करते हैं एक्सटेंड. ठीक है जी, इस पर क्लिक करता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ एंड डोनेशन को हम ले आते हैं. कंट्रोल शिफ्ट. ऑल राइट, ठीक है. सो डोनेशन के लिए सबसे पहले हमने एक इमेज इंपोर्ट की थी. लेट्स सी कि वो इमेज यार हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं. सो दिस वाज द इमेज फॉर द डोनेशन. सो आई डोंट नो, मे बी वी कैन रोटेट इट. रोटेट करना बेस्ट रहेगा आई गेस. या आई थिंक ठीक है. सो इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. सो मे बी वी कैन मास्क इट विद द शेप. या सो all right, so that this looks amazing. so क्या कर सकते हैं हम डोनेशन के लिए? हम इसके ऊपर, या तो हम इसके ऊपर ओवरले दे सकते हैं ब्लैक कलर का. सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर. और मुझे उसके लिए एक अच्छा सा आइडिया है कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक. ठीक है. ठीक है, और इसको बॉर्डर तो हटा दिया मैंने, इसको दे दिया वही सेम कलर का ओवरले. एंड इसको मैंने क्लिक किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दिया 50%. ठीक है, 4950. एंड थोड़ा सा इसको ले आऊँगा सेंटर में. ठीक है. नाउ हियर वी कैन स्टार्ट राइटिंग डोनेशन. ठीक है. एंड इसको आई गेस कैपिटल में कर लेना ठीक रहेगा. तो मैं यहाँ पर सिंपली कैपिटल पे क्लिक किया, इसको राइट मीडियम फॉन्ट में भी, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा सा कर दिया. ठीक है, लाइक दिस डोनेशन. ऑलराइट, सो अगेन वी विल कॉपी पेस्ट दिस हियर ओनली. एंड इसका इफ लेट्स सी इफ दिस इज रीडेबल और नॉट. सो दिस इज रीडेबल आई गेस, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कम कर दूँ, थोड़ा सा और वाइटिश की तरफ ले जाएंगे. ठीक है, लाइक दिस. एंड मे बी डोनेशन को थोड़ा सा नीचे ले आए. ओके. एंड इसको आई गेस थोड़ा सा हम छोटा भी रख सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम. So here you can write the data like this donation will go to the charity, some of what will be going to charity, some of will be helping the family and all, and wherever you want to use the money, मतलब वो फिर आपका क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. So here it is and let me paste, copy paste this button only. ठीक है, और इसको मैं Alt Shift प्रेस करके बड़ा भी कर लूँगा. एंड या here it is. लेकिन मैं ये जो है इसको मैं प्योर ब्लैक कलर देना चाहूँगा. नो. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है. एंड लेट्स डोनेट, और मे बी लेट्स कीप इट हेल्प बिकॉज इट इज काइंड ऑफ मोर गेनिंग द व्यूअर्स मर्सी. ठीक है, उसकी मतलब उसको खुद पर दया लाना. अगर आपको डोनेशन या फिर यू कैन हेल्प डोनेट या फिर विजिट या फिर जो भी आपको रखना है वो आप कंटेंट आपके ऊपर है. ठीक है, हेल्प. एंड मे बी आई विल कीप इट वेरी लिटिल बिट स्मॉल. ठीक है. एंड बटन को भी मैं थोड़ा सा लाइक दिस. ऑल राइट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग वी कैन डू कि इसको मैं लॉक करता हूँ एंड मे बी वी कैन कीप इट. इसको सबसे पहले तो ग्रुप कर दिया मैंने Ctrl G प्रेस करके. मे बी वी कैन कीप इट हियर लाइक दिस. ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो ये हमारा डोनेशन का भी बन गया. ठीक है, हमारी थीम भी मैच कर ही रही है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक हो गई. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. एंड नेक्स्ट इज द अबाउट अस एंड द कॉन्टैक्ट अस पेज. सो लेट्स ट्रिब्यूट पेज, इसको मैं बड़ा करूँगा.
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, आई गेस Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame of past. now one more thing we can do is we can separate these two. We can separate these two, but how can we separate? Maybe we can do them horizontally rather than vertically. Yeah, I guess that will be much better. So first of all, let me lock this, Control L, and let me select them all and put them here, and let me get this straight away. When there's no hope, So what we can do here, better than making this whole about us contact us contracting, instead what we can do, I think let's just unlock this, and I will keep only white section for the about us. Alright, and then so what I did actually, so this is what basically I did कि मैंने जो अबाउट अस था उसको एक छोटा सा सेक्शन रख दिया, ठीक है, जहाँ पर ये आप लिख सकते हो अबाउट अस। अगर आप चाहे तो आपकी इमेज यहाँ पर वापस एक और लगा सकते हैं, एंड बट आई विल कीप इट सिंपल। एंड द कॉन्टैक्ट अस पेज, ओह वेट अ मिनट, तो ये जो कॉन्टैक्ट अस था इसको वाइट कर देते हैं गेस, ठीक है। सो ये जो कॉन्टैक्ट अस था ये यहाँ आ गया, एंड लाइक दिस, एंड यू कैन प्रोवाइड योर लिंक्स हियर, ठीक है। जो हमारी लिंक्स होती है, लिंक्स बेसिकली हम देते हैं जो कि हमारी होता है हर, जैसे अगर आपने कहीं पे कुछ इलस्ट्रेशंस है जो कि जिसके लिए आपको क्रेडिट देना ज़रूरी है, जैसे ये हमने जो इमेजेस यूज़ की है ये सब क्रेडिट फ्री है, ठीक है। जो वेबसाइट, लेकिन कुछ वेबसाइट जैसे फ्री पिक वगैरह हो गई, वहाँ से अगर आप इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं जो कि क्रेडिट आपको देना पड़ता है, बट यू कैन यूज़ देम, तो सो यू हैव टू गिव द क्रेडिट्स यूजिंग द लिंक्स हियर, ठीक है। तो लेट मी गिव द लिंक्स हियर ओनली। Completed our, let's one more one see this. Okay, contact us, your name, your email, type your message, or maybe we can even give it like this. ये अलाइन भी हो गया। नाउ हियर इज आवर कंप्लीट वेबसाइट, काफ़ी मिनिमल थी, लेकिन लेट्स सी इट वंस हाउ इट गोज। होम, डोनेट, कॉन्टैक्ट, एट्रीब्यूट टू क्रिस्टोफर मलन एंड ऑल। ये जैसे फिनिश हुआ, यहाँ पर हमारा क्रिस्टोफर मलन वाज लैंडस्केप आर्टिस्ट एंड ऑल, उनके बारे में फेमस वर्क्स, 5 बिल्डिंग, ये अलाइंड भी है। ये बस आपको यही चेक करना है कि अलाइंड है कि नहीं। अलाइनमेंट इज अ बिग इशू समटाइम्स, ठीक है। हिज फैमिली, अबाउट हिज फैमिली एंड हिज सोशल मीडिया, यू कैन डायरेक्टली विजिट फ्रॉम हियर। डोनेशन, इट्स अ वेरी गुड, आई गेस, हेल्प डायरेक्टली यू कैन सी हियर, और मे बी यू कैन क्रिएट सम एलिमेंट्स लाइक ए पेन टूल से एक आप कुछ बना सकते हो, जिससे कि आपको ले बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो एक विजुअल हायरार्की जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। सो व्हाट यू कैन क्रिएट इज डोनेशन, कर देते हैं। सो दिस इज इट। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ ट्राइंगल, ठीक है, इसका बॉर्डर हटा देते हैं, वी प्रेस करते हैं, इसको रोटेट करते हैं लाइक दिस, ताकि ये बता रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि ये एक बटन है, ठीक है। एंड मे बी यू कैन गिव इट द सेम कलर, आई प्रेस करके मैंने आई पी कर लिया। सो डोनेशन, दिस विजुअल वर्क, ये अब मिनिमलिज्म में थोड़ा सा आपको खटकेगा ज़रूर, लेकिन आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। दिस इज अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, लिंक्स, ऑफिस एड्रेस, सबमिट, ठीक है। मे बी वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम ये सबमिट जो इसका कलर मैं ब्लैक है, इसको ब्लैक नहीं लेता, इसको ब्लैक की जगह व्हाइट लेता एंड जो हमारा फिल है इसको ब्लैक कर देते हैं। या दिस लुक्स गुड नाउ। ऑलराइट, सो दिस आवर कंप्लीट वेबसाइट इज कंप्लीट हियर। आई नो काफ़ी बहुत लंबी, शायद ये ट्यूटोरियल को मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पीड फॉरवर्ड करूँगा। सो आई होप यू लाइक इट, लेकिन
ये थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी होगी वो कंप्लीट पार्ट्स में होगी, जो भी अगर ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं ब्रांडिंग, वेबसाइट, ऐप वगैरह सब एक साथ लेकर आऊँगा, जो कि बाय पार्ट्स होगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल एंड प्लीज़ follow, subscribe and share this video if you find it helpful. See you in the next video.